वेलकम बैक। यह हमारी कंटिन्यूएशन क्लास है। आज हम इस एक्सप्लोरेशन को कंक्लूड करेंगे कि मशीन्स डेटा से कैसे सीखती हैं। ये इन डेप्थ सेशन हमारी मैथमेटिकल फाउंडेशंस और लीनियर रिग्रेशन के एप्लीकेशन के बीच के गैप को भरेगा। चूंकि ये लेसन भविष्य के सभी एआई मॉड्यूल्स के लिए एक प्रीरेक्विजिट है, इन कोर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के लिए आपका फोकस्ड पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक बार 3D स्पेस में ग्रेडियंट डिसेंट को देखते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को इमेजिन कीजिए जहां W1 x एक्सिस पर और W0 y एक्सिस पर है। वर्टिकल Z एक्सिस हमारे लॉस को रिप्रेजेंट करता है। यहां हमारा गोल बहुत सिंपल लेकिन बहुत क्रिटिकल है। जहां लॉस अपने लोएस्ट पॉइंट पर होगा, हमें वहां W1 और W0 के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स को खोजना है। ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस का पहला स्टेप है हमारे पैरामीटर्स W1 और W0 का रैंडम इनिशियलाइजेशन। इस एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने W1 को 3 और W0 को -2 पर इनिशियलाइज किया है। ग्राफ को देखकर हम W1 की स्टार्टिंग पोजीशन देख सकते हैं। जैसे ही हम ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल अप्लाई करते हैं, W1 मिनिमम लॉस के पॉइंट की तरफ अपनी आइटरेशन शुरू करता है। ठीक इसी तरह W0 अपनी वैल्यू एडजस्ट करता है और ग्लोबल मिनिमम की ओर बढ़ता है। ये विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन हमें इंट्यूशन देता है कि एल्गोरिथम लॉस सरफेस को कैसे नेविगेट करता है। इसके बाद हम उन फॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव करेंगे जो इन मूवमेंट्स को मुमकिन बनाती हैं। अब चलिए इन फॉर्मूलाज के मैथमेटिकल डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले 2 डायमेंशनल स्पेस में ग्रेडियंट डिसेंट की अपनी समझ को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहां अपडेट रूल को इस तरह डिफाइन किया गया है: x न्यू इक्वल्स x ओल्ड माइनस अल्फा dy बाई dx। इस इक्वेशन में डेरिवेटिव dy बाई dx x के सापेक्ष y में होने वाले बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। यह हमें स्लोप और स्टीपेस्ट डिसेंट की डायरेक्शन प्रदान करता है। इस ग्रेडियंट का उपयोग करके हम x न्यू को इटरेटिवली अपडेट करते हैं। कई इटरेशंस के बाद x की वैल्यू उस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होती है जहां फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू तक पहुंचता है। लॉस फंक्शन को एनालाइज करने के बाद अब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग अपडेट रूल्स तैयार करने होंगे। चूंकि हमारे मॉडल में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शामिल हैं, W1 और W0, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को 2 अलग अलग अपडेट इक्वेशंस की जरूरत होती है। पहले W1 के प्राइमरी अपडेट को देखें। W1 न्यू इक्वल्स W1 ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स 2L बाई 2 W1। इस एक्सप्रेशन में 2L बाई 2 W1 के सापेक्ष लॉस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि हम एक मल्टी वेरिएबल स्पेस में काम कर रहे हैं, हम पार्शियल डेरिवेटिव 2L बाय 2 W1 का उपयोग ये मापने के लिए करते हैं कि लॉस W1 के साथ कैसे बदल रहा है, जबकि हम W0 को कांस्टेंट रखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स पर यह एक्सप्लेनेशन हमारी पिछली क्लास में दी गई थी। यही सिद्धांत W0 की अपडेट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी लागू होता है। हमारी फाइनल इक्वेशंस पर एक नजर डालें। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल और गहरी समझ की ओर बढ़ने से पहले, अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्विज़ेस और प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म www.wisdomers.in पर जरूर जाएं। पिछले उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस शुरू करते हैं। याद रखें कि पहले स्टेप में हमें अपने पैरामीटर्स को रैंडमली इनिशियलाइज करना होता है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम अपनी इनिशियल वैल्यू सेट करेंगे, W1 को 3 पर और W0 को -2 पर। इन चॉइसेस के असर को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इस ग्राफ को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन स्टार्टिंग वैल्यूज के साथ हमारी प्रिडिक्शन लाइन एक्चुअल डेटा पॉइंट से काफी दूर है, जो ये दिखाता है कि शुरुआत में लॉस यानी इनिशियल लॉस बहुत ज्यादा है। फर्स्ट इटरेशन
एक बार हमारी इक्वेशंस को देखिए। यहां W1 ओल्ड वैल्यू 3 और अल्फा वैल्यू 0.0004 है। लॉस को W1 के साथ पार्शियल डेरिवेट करने के बाद आई इक्वेशन को ध्यान से देखिए। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक बार देखिए। अब लुक एट दिस, W1 न्यू इक्वल्स W1 ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स द वैल्यू वी गॉट अबव के बराबर है। कैलकुलेशंस के बाद W1 न्यू वैल्यू 0.5712 हो जाएगी। सिमिलरली W0 न्यू के लिए भी हम वही प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट इटरेशन के बाद हमें W1 इक्वल्स 0.5712 और W0 इक्वल्स -2.0659 मिला है। हमारे ग्राफ में आए चेंजेस को एक बार ऑब्जर्व कीजिए। इनिशियल इटरेशन के बाद अपडेटेड पैरामीटर्स W1 और W0 ने इस लाइन को डेटा पॉइंट्स के काफी करीब शिफ्ट कर दिया है, जिससे टोटल लॉस काफी कम हो गया है। इसकी डीपर पर्सपेक्टिव के लिए आइए इस लॉस सरफेस ग्राफ को एग्जामिन करते हैं। यहां हम विजुलाइज कर सकते हैं कि ये वैल्यूज सरफेस पर कैसे नेविगेट कर रही हैं। आइए हमारे एल्गोरिदम के डायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्शन में देखते हैं। ध्यान दें कि हर इटरेशन के साथ हमारा स्लोप W1 इंटरसेप्ट W0 और प्रेडिक्शन लाइन कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। 15,000 आइटरेशंस पूरे होने के बाद हमारे पैरामीटर्स लगभग W1 इक्वल्स 0.187 और W0 इक्वल्स -0.057 पर स्टेबलाइज हो गए हैं। ये ऑप्टिमाइज्ड वेट्स अब हमारा फाइनल मॉडल बनाते हैं, जिससे हम भविष्य के किसी भी बिल के लिए टिप अमाउंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रेडियंट डिसेंट मशीन लर्निंग का आधार यानी बेडरॉक है। ये वो मैथमेटिकल इंजन है जो मशीनों को डेटा से सीखने और खुद को बेहतर बनाने की शक्ति देता है। हमारी फाइनल प्रेडिक्शन लाइन को y hat इक्वल 0.187x जोड़ 0.57 के रूप में माना जाता है। लॉस सरफेस पर वेट्स ग्लोबल मिनिमम की ओर कैसे माइग्रेट होते हैं, इस पर एक डीप इंट्यूशन डेवलप करना बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी ये देखना है कि कैसे ये पैरामीटर अपडेट्स फिजिकली लाइन को डेटा पॉइंट्स के साथ अलाइन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेट्स और फिटिंग लाइन के ये ट्विन कॉन्सेप्ट्स पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए बेडरॉक की तरह हैं। नीचे दिए गए कमेंट्स में अपने इनसाइट्स और लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। हम आपके लिए एक प्रोडक्टिव और इंसाइटफुल लर्निंग जर्नी की कामना करते हैं।